नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल बाय पीएम की एक और क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम चार्जिंग पे चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है तो आप किस प्रकार से बोर्ड को देख के ये वेरीफाई हो सकते हो कि ये मेरा चार्जिंग आईसी है, मेरा चार्जिंग सेक्शन इस पावर आईसी के अंदर है, या ये आईसी मेरा जो है वो फास्ट चार्जिंग आईसी है और किस प्रकार से वो काम करती है। इन सारी चीजों पे हम आज आपको नॉलेज देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा जो ऑनलाइन क्लास है एंड्रॉइड एंड आईफोन, ये कोर्स आपको मात्र 3000 रुपए में मिलता है और इस कोर्स के अंदर इतना बेसिक से एडवांस लेवल तक की आपको चीजें मिलती है कि अगर एक्चुअल में कोर्स की वैल्यू पे जाए तो आपका ये कोर्स 1 लाख रुपए से प्लस के अंदर भी आपको नहीं मिल सकता। एंड्रॉइड के अंदर हम 4G 5G कंप्लीट eMMC UFS UFI EasyJet के माध्यम से और आईफोन के अंदर हर एक सेक्शन, डेड सेक्शन हो, ऑन सेक्शन हो, फेस आईडी, बैटरी वगैरह जितना भी प्रॉब्लम है, हार्ड ड्राइव की रिपेयरिंग हो, एरर हो, पैनिक हो, सब कुछ जो कि 1 लाख रुपए क्लास के अंदर मिलता है वो आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में मिलता है। हमारा टारगेट यही है कि हम हर एक उस स्टूडेंट को ऊपर लेके आए जो ज्यादा फीस पे नहीं कर सकता है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, नीचे आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां आप अपना जो सिलेबस है वो मुझे सेंड करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जो बेसिक चार्जिंग को रन करने के लिए जो चीजों को रिक्वायरमेंट रहते हैं उस पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो चार्जिंग की शुरुआत है वो होती है सीसी यानी चार्जिंग कनेक्टर चार्जिंग पिन से, और ये फिलहाल आपकी एक तो V8 जिसमें 5 पिन होती है और दूसरा C टाइप। ये दो तरीके की चार्जिंग पिन आपको मिलेंगी और अब तो मोस्ट ऑफ सेटों के अंदर आपको पता है C टाइप आने लग गई है। तो इनके अंदर क्या होता है, जो V8 की पिन होती है इसके अंदर जो चार्जिंग कनेक्टर में जो हमारी काम वाली पिन, सबसे पहले एक V बस की पिन होती है। इसके अंदर दोस्तों आपके 5 वोल्ट रहते हैं। अगर इस लाइन के अंदर कहीं भी यह लाइन आपकी शुरू होगी चार्जिंग पिन से और फिनिश होगी आपकी चार्जिंग आईसी तक, इस बीच के दौरान अगर कोई भी आपका कंपोनेंट शॉर्ट हो गया या लाइन के अंदर लीकेज आने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो आपकी चार्जिंग इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो ये अपना V बस, उसके बाद में डीपी, डीएम, आईडी और ग्राउंड, ये पिनें आपको चेक करनी होती है। और इसके अंदर सी टाइप के अंदर देखो V बस आपका रहेगा, डीपीडीएम रहेगा और इसके अंदर CC1 और CC2 रहेगा। सेकंड इसके अंदर RxTF रहेगा और SUB रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी बेसिक चार्जिंग कनेक्टर। अगर आपको इन लाइनों में DR में मिस्टेक मिलता है तो आपका चार्जिंग सेक्शन इफेक्टेड होगा। तो चार्जिंग पिन के बाद में आपका जो नेक्स्ट क्या चीजें चेक करनी है आपको, आपको जो बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर और सेंस लाइन और चार्जिंग आईसी आउटपुट, ये सभी चीजें वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमने चार्जिंग पिन की बात कर ली है, अब हम थोड़ा सा आगे बैटरी कनेक्टर पे चलते हैं आपको। ठीक है, बैटरी कनेक्टर देखिए दोस्तों, जो आपका बैटरी कनेक्टर होता है बेसिकली उसके अंदर 4 पिन होती हैं और अभी के जो लेटेस्ट फोन है उसके अंदर दो बैटरी कनेक्टर भी यूज में लिए जा रहे हैं और बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ के 8 वोल्ट बैटरी यूज में ली जा रही है। तो उसका फंडामेंटल क्या होता है, कैसे वो काम करती है, वो भी हम
नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। आज के वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है चार्जिंग, उसको समझते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक आपकी हमेशा प्लस वाली पिन रहेगी जिसे हम वीवैट बोलेंगे, ठीक है। और ये लाइन आपकी 3.7 से 4.2 वोल्ट, और साइड वाली पिन को जीएनडी बोलेंगे। ये दोनों पिन हमेशा आपको साइज में थोड़ा मोटी पिनें मिलेंगी, और बीच के अंदर आपको मिलेगी आईडी एंड थर्मिस्टर। अब ये जो आईडी की पिन होती है, ये आईडी की पिन का काम होता है हमारे मोबाइल के अंदर बैटरी लगी या नहीं लगी, ठीक है ना। मान लो बैटरी लगा ही नहीं है, और जो चार्जिंग आईसी है आपका, ये चार्जिंग आईसी है CHG, अगर ये इसको प्लस को करंट बना के देगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आईडी लाइन के माध्यम से ये चेक किया जाता है कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं। अगर बैटरी कनेक्टेड तो ही नेक्स्ट लेवल चार्जिंग स्टार्ट होगी। तो ये बहुत डीप लेवल से हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों में आपको समझने को मिलेगा। अब ये आईडी थर्मिस्टर बिना बैटरी के कितने वोल्टेज देती है और विद बैटरी कितने वोल्टेज ड्रॉप करती है, ये आपको स्कीमेटिक के नॉलेज से पता चलता है। लेकिन अगर आपका यहां भी दिक्कत होता है तो भी आपके चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारे एरर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात होगी देखो बैटरी कनेक्टर की, भाई इन पिनों को आपको चेक करना है। अब जो एक मेन चीज जो आपके और है वो है आपके सेंस लाइन। सेंस लाइन को आप ऐसे समझ लो कि बैटरी है, उसका जो प्लस और माइनस है उसको बहुत ज्यादा लाइनों के माध्यम से चार्जिंग आईसी और पावर आईसी है वो सेंस करती है कि यहां से यहां तक कनेक्टिविटी है या नहीं है। जैसे एज एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपका चार्जिंग आईसी है और इसके अंदर बहुत सारे आपके बॉल हैं, ठीक है। तो हम बॉल क्रिएट कर लेते हैं, और ये आपका है चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है। ये पिन हो गई प्लस वाली, ये हो गई ग्राउंड वाली। अब ये जो प्लस वाली पिन है, जरूरी नहीं है कि आपकी केवल एक ही चार्जिंग आईसी की एक ही बोल से कनेक्ट हो सकता है कि ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है ये इससे भी, और 4 बोल से। आजकल क्या इसको सेंस किया जाता है कि अगर जब तक चार्जिंग आईसी को इन चारों बोलों पे बैटरी से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपका मोबाइल है वो 0% पे रह सकता है, आपका मोबाइल लो बैटरी पे रह सकता है, बटन प्रेस करोगे लो बैटरी का सिंबल दिखाएगा। आपका मोबाइल डीसी पे ऑन होता है, बैटरी से ऑन नहीं होता, बैटरी से ऑन होता है, डीसी से ऑन नहीं होता। ये बहुत सारे एरर जो कि हमारी क्लास में हम स्टूडेंट को बताते हैं। तो आपको इन सभी बॉलों की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है आपस के अंदर। अगर मान लो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ एक जंपर कर दो, आपका मोबाइल ओके हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा यह है कि ग्राउंड वाली जो पिन है इसको भी पावर आईसी, ये है ना ये ग्राउंड वाली, ये भी पावर आईसी से आपके कनेक्ट रहती है कुछ मॉडल के अंदर, ठीक है ना, जिसे हम चार्जिंग सेंस नेगेटिव बोलते हैं, CSN, चार्जिंग सेंस नेगेटिव, और इसको बोलते थे चार्जिंग सेंस पॉजिटिव। अब अगर पावर आईसी के अंदर देखो एक्चुअली है तो ये ग्राउंड की पिन ही है, लेकिन अगर इस वॉल पे ग्राउंड नहीं मिला जिससे ये कनेक्ट होती है तो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो इनको बोलते हैं सेंस लाइन। ये सभी नॉलेज आपको मेरी और भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देखने से आपको हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं क्लीन। अब बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए आपका जो चार्जिंग है वो स्टार्ट होगा, मैं हम एक ही लाइन की बात करेंगे, वो है आपकी वीबस। ये वीबस की लाइन एक ओवीपी आईसी से चल के और चार्जिंग आईसी तक आएगी, चार्जिंग आईसी, ठीक है। और ये 5 वोल्ट की लाइन होगी तो आपको यहाँ चार्जिंग आईसी से पहले भी कैपेसिटर मिलेगा, बाद में भी कैपेसिटर मिलेगा, और चार्जिंग आईसी से पहले भी कैपेसिटर एंड डायोड मिलेंगे। ये जितने भी कंपोनेंट है कैपेसिटर और डायोड ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का। अब यहाँ पे चार्जिंग आईसी को मिल गया 5 वोल्ट, तो पहला है चार्ज होने के लिए 5 वोल्ट हमें कंप्लीटली चाहिए।
उसके बाद में चार्जिंग आईसी का जो मेन काम होता है वो होता है वीपीएच बनाना, वीपीएच पावर, ठीक है, या आप वी सिस्टम भी बोलते हैं, 3.7 से 4.2 वोल्ट। ये इसका मेन काम आपको पता है। इस काम के लिए हमें यहाँ पे एक कॉइल लगी रहती है, बक कॉइल जिसको बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे आपका एक बूट कैप लगा रहेगा, मैं यहाँ पे बना देता हूं, जो एक साइड से आईसी से एक साइड से कॉइल से जुड़ा रहेगा, और एक आपका एमआईडी कैप होता है। ये देखिए बेसिक चीजें हैं जो अगर ओके है, इनके वोल्टेज ओके हैं तो ही आपकी चार्जिंग स्टार्ट होती है। एमआईडी केप पे आपको 5 वोल्ट मिलते हैं, बूट केप पे वन साइडेड 3.7 वोल्ट, एक साइड 8 वोल्ट मिलते हैं। और जब ये प्रोसेस एक्यूरेट होता है तब क्या होता है, यहां से जो है आपका करंट है वो बैटरी कनेक्टर के प्लस पे जाता है और बैटरी को चार्ज करता है। तो ये तो होगी मेन चार्जिंग आईसी की बात। ये चीज आप दिमाग में फिक्स कर लो कि कोई भी मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा, उससे पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर चार्जिंग कनेक्ट में और में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आपको हमेशा फर्स्ट चार्जिंग आईसी पे काम करना है, ठीक है ना, और उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ना। अब क्या होता है, देखो जिस मोबाइल में 2 चार्जिंग आईसी होती है, ये मान लो एक फास्ट चार्जिंग आईसी है, ठीक है, तो ये अकेली चार्ज कर रही थी तो उस हिसाब से चार्ज हो रहा था, और दोनों मिलकर करेंगे तो थोड़ा फास्ट चार्ज हो। 3 चार्जिंग आईसी लगा दो तो और फास्ट होगा। इस प्रकार से मोबाइल के अंदर चार्जिंग आईसी को बढ़ाते हुए हम चार्जिंग की जो टाइमिंग है उसको हमने 15-20 मिनट तक लेके आ चुके हैं। तो वो तो बात हो गई कि भाई चलो ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आप जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं चार्जिंग आईसी के बारे में, कि आप देख के कैसे पता लगा सकते हो कि मेरी ये चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर जो मेन चार्जिंग आईसी है या जिनके नंबर है उनमें आपकी नंबर 1 पे आती है BQ, BQ सीरीज की आईसी आती है, और ये कम से कम 15 से 20 इसके वेरिएंट अभी अलग अलग नंबर के हिसाब से आईसी आपको मिलेगी। अब आपको बता दूं BQ आईसी उन मोबाइल के अंदर यूज में ली जाती है जिनकी कॉस्ट कम है। जो लो बजट वाले मोबाइल है उनके अंदर इस आईसी का यूज में लिया जाता है। और ये जो आईसी है आपकी कॉमन आईसी है जो कि मीडियाटेक सीपीयू में भी यूज में आती है, ये आपकी क्वालकॉम के अंदर भी यूज में आती है, ये आपकी सैमसंग मोबाइल में भी यूज में आ जाएगी। तो लो बजट वाले फोनों के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। इसकी खुद की आईसी की वैल्यू डाउन है, तभी तो मोबाइल की वैल्यू डाउन होगी और प्रॉब्लम भी ज्यादा आएगी, आपको समझदार है। तो ये जो आईसी है ये आपकी 24 पिन की आईसी होती है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, ये लेग वाली आईसी होगी, BQ आगे स्टार्ट में वर्ड मिलेगा, और इस प्रकार से 24 लेग की एक आईसी होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जिसमें BQ लिखा है उसको एक्सचेंज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए आपको इनकी जो पिन है ना, पिन, इन पिन का कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा कि ये कौन सा वोल्टेज ले रही है, कौन सा दे रही है, कौन सी सीपीयू लाइन से कनेक्ट है। तो सबसे पहले तो हमारा ये हो गया चार्जिंग आईसी जिसमें आपको BQ आईसी मिलेगी, और BQ जैसे लिखा हुआ मिलेगा आप समझ जाओगे कि मेरा ये चार्जिंग आईसी है। तो एक तो ये पहचान होगी, ठीक है। सेकंड में बात करते हैं आपका क्वालकॉम आईसी के बारे में। तो देखो जिस आईसी पे लिखा हुआ मिलेगा PMI, पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, तो समझ लो वो क्वालकॉम चार्जिंग आईसी है। क्या है? क्वालकॉम की
चार्जिंग आईसी है वही। अब इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 8952 और PMI 432, ठीक है। इनको Realme 9 दे दो। तो अब क्या है, मैं आपको बता दूं कि एक जो चार्जिंग आईसी होती है जिसे आप लोग डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हो, इसका जो मेन काम होता है वो होता है, देखो, एक तो बीपीएस बनाना और दूसरा होता है चार्जिंग। ये आपका होगा ही होगा। तो डीसी टू डीसी आईसी के जो मेन काम होते हैं वो होता है वीपीएच पावर जनरेट करना और चार्जिंग करना। लेकिन क्वालकॉम कंपनी की जो चार्जिंग आईसी होती है, ठीक है, जिसपे पीएमआई लिखा हुआ होता है, जरूरी नहीं है कि वो केवल चार्जिंग का ही काम करे। आपको ये जो आईसी है, ये आईसी चार्जिंग का काम भी करेगी, ये आईसी आपका लाइट आईसी का भी काम करेगी कुछ मॉडल में, और ग्राफिक्स का काम भी करेगी, ठीक है। और आपको पता है ऑन ऑफ के लिए भी चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मल्टीपल काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके वर्क हो गए। अब चलो, जिस पे पीएमआई लिखा हुआ है हम समझ गए कि ठीक है ये चार्जिंग है, लेकिन जिस पे पीएमआई लिखा नहीं है, पीएम लिखा हुआ, उसकी बात करते हैं। तो रूल बता रहा हूं आपको मैं, जिस मोबाइल के अंदर आपका डबल पीएम है क्वालकॉम के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जैसे PM 660 और PM 660L, जिसके अंदर केवल नंबर लिखा हुआ है, वो आपकी चार्जिंग आईसी होगी। ये पावर तो है ये दोनों, लेकिन ये आपकी चार्जिंग आईसी होगी, CHG चार्जिंग का काम करेगी। एंड ये जिसपे L लिखा हुआ है वो लाइट आईसी उसके अंदर होगी भाई, लाइट का काम वो आईसी करेगी। आप कोई सी भी क्वालकॉम की 2 पावर आईसी ले लेना जिसपे कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन 2 पावर आईसी लगी हुई है, पीएम आगे हो, उसमें जिसपे केवल नंबर होंगे वो आपकी चार्जिंग आईसी होगी, और जिसपे अल्फाबेट साथ में होगा वो आपकी चार्जिंग आईसी नहीं होगी, वो पावर आईसी होगी। तो इसको अभी हम बोर्नियो के अंदर देखेंगे, लेकिन पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आपकी डबल पावर के लिए हो गया। अब मान लो आपके पास ट्रिपल पावर आईसी का फोन आ गया, ठीक है, कि भाई मेरे पास है वो ऐसा फोन आ गया जिसके अंदर 3 पावर आईसी है, जैसे PM 8150, PM 8150B, PM 8150L, चलो ये 3 है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला इस पे फोकस नहीं करना, जिसके अंदर B लिखा हुआ है पीछे वो आपकी चार्जिंग है। अब 3 पावर के अंदर B वो चार्जिंग आईसी है। एंड आपको मैं बता देता हूं कि अगर B की जगह BHS है, यानी हाई स्पीड चार्जिंग, ये आपकी चार्जिंग सेक्शन उसके अंदर है। तो इस प्रकार से आप इजीली कोई भी बोर्ड खोलो, अगर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं उसके अंदर सीधा आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और अभी ये जो HS लिखा हुआ है वो 8350 जो लेटेस्ट PMI है उसके अंदर आपको ये चीज मिलती है। तो हमने ये देख लिया कि PMI का मतलब क्या हो गया, चार्जिंग आईसी, PM का मतलब पावर आईसी। लेकिन डबल पावर है तो किस प्रकार से है, ट्रिपल पावर है तो किस प्रकार से। अब बात आती है फास्ट चार्जिंग पे, लेके चलते हैं। चलो ये सिंगल हो गया। अब जो आपकी फास्ट चार्जिंग का जो काम करती है ना, फास्ट चार्जिंग आईसी को समझने से पहले आपको यह समझना है कि चार्जिंग कितनी तरीके की हमारे मोबाइल में नॉर्मली मिलती है। तो देखो, एक तो आपकी मिलती है कंडक्टिव, जिस चार्जिंग सेक्शन के लिए स्विचिंग कराने के लिए हम कॉइल का यूज करते हैं L,
वो होगी कंडक्टिव, एक होगी कैपेसिटिव। कैपेसिटिव इसमें हम कैपेसिटर का यूज करते हैं सी, और इसमें कम से कम 6, 8, 10 इस प्रकार से कैपेसिटर आपको चार्जिंग आईसी के पास में मिलेंगे। तीसरा होता है ट्रांजिस्टर बेस, इसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, ठीक है। और ये अभी आपके इन्फिनिक्स, टेक्नो, इनमें आपको मिलेगा ये वाला सिस्टम। तो ये होता है। अब क्या है, हमारी जो 99% जो प्राइमरी चार्जिंग आईसी होती है ना, फर्स्ट चार्जिंग आईसी, वो होती है कंडक्टिव, और 99% जो सेकेंडरी चार्जिंग आईसी होती है, जिसे हम फास्ट चार्जिंग आईसी बोलते हैं, ये होती है आपकी कैपेसिटिव, ठीक है। और छोटे फोनों के अंदर, नॉर्मल फोनों के अंदर ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम काम करता है। अब देखो, हम बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग आईसी को कैसे पहचानें। पहली बात, आपको अगर अच्छे से काम करना है तो आपको इन आईसीओ के नंबर ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर किसी पे एसएमडी लिखा हुआ है तो वो फास्ट चार्जिंग आईसी है, लेकिन कुछ मोबाइल के अंदर ये चार्जिंग आईसी के रूप में भी आपको मिलेगी। तो एसएमडी एलएन के हिसाब से भी अगर लिखा हुआ तो भी वो फास्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि और ऐसी क्या चीज है जिसके थ्रू हम ये वेरीफाई कर सके ये 100% चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग है, तो देखो जो चार्जिंग आईसी आपकी होती है ना फास्ट, वो होती है कैपेसिटिव। तो आपको इसके पास में कैपेसिटर मिलेंगे बड़े बड़े, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी चार्जिंग आईसी। अब आपकी 1, 2, 3, 4 कितनी भी चार्जिंग आईसी हो, जितनी ज्यादा चार्जिंग आईसी होगी उतना ज्यादा आपका मोबाइल फास्ट चार्ज होगा, ठीक है। अब इन सबको हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे बोर्डियो के अंदर। तो देखो, हम आपको लेके चलते हैं ओप्पो के अंदर, ठीक है। तो चलिए, अब हमने जो जितना कुछ सीखा है उस हिसाब से कुछ मॉडल के अंदर चार्जिंग आईसी को देख लेते हैं। बोर्ड को देख के सीधा पहचानना है हमें कि क्या हम रियल के अंदर जितना अभी सीखा उससे कुछ बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले ओप्पो S37 को हम देखते हैं। इसके अंदर अगर बोर्ड को जूम करें तो यहाँ पे ये देखिए ओप्पो A37 के अंदर इस पे लिखा हुआ है BQ24196। BQ लिखा है, लेग वाली आईसी है, पास में कॉइल है, इसका मतलब ये हमारी चार्जिंग आईसी हो चुकी है। तो ओप्पो A37 के बोर्ड को देखते हमने पहचान लिया, तो अब इसको करते हैं क्लोज। अब हम आते हैं ओप्पो A1K पे और इसको करते हैं जूम। तो देखो, सबसे पहले नीचे की तरफ होता है इसका आईसी, देखो यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन BQ25601 24 पिन की आईसी, पास में कॉइल, वेरीफाई कि BQ आईसी है, यही अपना चार्जिंग आईसी है। तो इसको भी हम करते हैं क्लोज। उसके बाद में नेक्स्ट मॉडल हमने लिया है Redmi 8A। तो 8A को करते हैं हम थोड़ा जूम। PA के बाद में यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको यहां लिखा हुआ PMI 632 और इसने नीचे भी लिख दिया, देखो PMI, इसका मतलब क्वालकॉम कंपनी का आईसी है। PMI लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्जिंग आईसी कंफर्म हो गया, ठीक है। तो और इसके अंदर अगर बोर्ड को देखें तो फास्ट चार्जिंग आईसी कहीं है या नहीं है, फास्ट चार्जिंग आईसी नहीं इसके अंदर, यही आपका जितना पॉसिबल होगा यही आईसी काम करे। इसको हम करते हैं क्लोज। उसके बाद में नोट 6 प्रो देखते हैं। नोट 6 प्रो के अंदर क्या बोर्ड है और कौन कौन सी आईसी है।
तो ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपका एमएमसी, ये पावर, और इसका नंबर है देखो दोस्तों, पावर PM 660 एक है, ठीक है। और दूसरी साइड और देख लेते हैं, तो दूसरी साइड भी यहाँ पे एक और लगा PM 660L। तो इसमें दो पावर है, हम वेरीफाई हो चुके हैं कि जो हमारा पहले वाला PM 660 है, ठीक है, ये वाला, यही आपका पावर आईसी के साथ में चार्जिंग आईसी का काम करेगा। तो बहुत आसानी से हमने इसको देख लिया। अब हम इसको करते हैं क्लोज, फिर हम चलते हैं नोट 9 प्रो मैक्स के अंदर। इसके अंदर देखिए यहाँ पे 4G आईसी, फिर यहाँ पे ये एक है एसएमबी, इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी। देखो इसके साइड में कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो एसएमबी है तो फास्ट चार्जिंग है। मेन चार्जिंग आईसी स्क्रॉल करते हैं, यही है या अलग है। तो देखो इसके अंदर जो लगा हुआ है, देखो PM6250 और PM6150L, तो दो पावर आईसी है। तो ये आपका क्या काम करेगा, ये होगा चार्जिंग का काम करेगा, और ऊपर वाली वो फास्ट चार्जिंग आईसी का काम करेगी। ये वाली देखो जो था ना हमारा ये वाला, ये फास्ट चार्जिंग आईसी, और पास में देखो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से वो हमारा मैच हुआ। अब है नोट 7 प्रो, इसको देखते हैं यहाँ से, 4G PA चिपसेट, इसके अंदर लगा हुआ है PM6150L, ठीक है। एक तो ये एक पावर आईसी ये मिल गया, और देखते हैं इसके अंदर सेकंड, इसके अंदर 6150। तो देखो यहाँ हम वेरीफाई हो चुके हैं कि भाई ये केवल नंबर है, तो अपना ये चार्जिंग आईसी हो गया, VPH भी यही बनाएगा। और देख लेते हैं इसके अंदर, ये वाईफाई आईसी है एंड ऑडियो RF। इस प्रकार से हमें वेरिफिकेशन मिल चुका है। अब हम देखते हैं Redmi K35G, तो इसके अंदर बोर्ड को अगर देखें हम शुरू से, तो यहाँ से ऑडियो एंड यहाँ पे है PM7250B लिखा हुआ है, आईसी PM7250 और 20 का मतलब ये आईसी हो गया अपना चार्जिंग आईसी। तो देखिए जितना मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आपको काफी इसमें हेल्प मिलेगी। और बाकी अगर आप बिल्कुल डिटेल से सीखना चाहते हैं और मिनिमम प्राइस में सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए स्किल बाय PM ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें हम हमारी ऑनलाइन क्लासों के अंदर मात्र 3000 के अंदर एंड्रॉइड एंड आईफोन बताते हैं, सिखाते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, और बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया जाता है। प्लस 1 ईयर आपका इसमें सपोर्ट भी रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ अलग चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।